चलो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में, ठीक है। तो अर्थवर्म है वो है पैक्टिमा कॉमन नेम जो है इसका इंडियन अर्थवर्म है केएन बॉडी और सभी ने बताया था। फाइलम जो इसका वो एनिमेलिडा है, बॉडी जो इसकी एनिमल्स के अंदर डिफरेंशिएटेड रहती है और इसके अंदर क्या होता है मेटामोर्फिज्म पाया जाता है, ट्रिकोलास्टिक है ये। और बायलैटरल सिमेट्री होती है, इसके अंदर सीटस स्टोमेट होता है। एक्सक्रीशन जो है नेफेलिडिया के द्वारा होता है, लोकोमोशन द्वारा सीटी के द्वारा होता है, पैरापोडिया ऑब्सेंट होता है। बॉडी जो है नॉन काइटिनियस होती है, जो है इसकी ओलिगोगीता है, सीटी की संख्या जो है कम होती है। क्लाइटेलन जो है स्थायी कोकून का जो है निर्माण करता है। स्पेशलाइजेशन जो है एब्सेंट होता है इसके अंदर। टेंटाकल जो है आइस जो एब्सेंट होती है। हाइड्रोक्लोडाइट है एक तरीके का और क्या है बाइसेक्सुअल एनिमल है। ऑर्डर जो है इसको ट्राइकोला टेरिकोला है। क्लाइटेलन जो है मल्टीरेड होती है और टेरेस्ट्रियल यंग मोस्ट स्टेज है। टेरेस्ट्रियल मोस्ट स्टेज को देते हैं धीरे से पेरिटिमा स्पीशीज है बहुत, ठीक है। ये देखिए मेगास्पोलिस साउथ इंडियन अर्थवर्म 3 मीटर का होता है। पेरिटिमा पोस्टुमा रूटाइफिशियस नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है ये। ल्यूम्ब्रिकस यू यूरोपियन अमेरिकन अर्थवर्म कैरेक्टर की अगर बात करें तो नॉक्टर्नल है, फोसोरियल है, 20 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ वाले बिट्स होते हैं। ड्राई सोइल में जो है अपसेट होते हैं, मॉइस्ट सोइल में जो है पाया जाता है। बॉडी जो है 100 से 120 सेगमेंट में पाई जाती है। डेटाइटस कार्बनिक पदार्थों को खाता है। डेढ़ ऑर्गेनिक मटेरियल को लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है। बॉडी जो होती है ना 100 से 120 सेगमेंट मेटामियर्स पाए जाते हैं। हेड ट्रंक टेल में डिफरेंशिएट होती है। ट्रंक जो है प्री क्लाइटल रीजन 1 से 13 सेगमेंट। क्लाइटल की अगर बात करें तो 14, 15, 16 आ जाता है। पोस्ट क्लाइटल की अगर बात करें तो 70 से 70 तो लास्ट सेगमेंट आ जाता है। देखो प्रोस्टोम वाला जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट होता है, फिर बात करता है पेरिस्टोमियम माउथ फर्स्ट सेगमेंट होता है। फिर बात करता है इस पर माथिकल बोर्ड जो है 4 कोर होते हैं, 4 पेयर होते हैं। इस पर माथिकल बोर्ड कितने होते हैं 4 पेयर। 15/6, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। फिर देखो स्पर्माथिका जो है 4 पेयर होते हैं, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट। कहता है फीमेल जेनिटल और फिर आता है क्लाइटेलम जेनिटल पेपिला 70वें और 9वें सेगमेंट पे। फिर बात किया जाता है मेल जेनिटल कोर, फिर बात जाता है एनस पाइजिडियम लास्ट सेगमेंट। कहता है प्रोस्टोमियम, फिर बात जाता है पेरिस्टोमियम। फिर दो जब से किया जाता है फर्स्ट सेगमेंट जो है मास पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम के आगे फिर जो है बजट होता है और बिल खोदने में ये सहायता करता है। माउथ या पेरिस्टोम के आगे पेरिस्टोमियम के आगे पोरोस्टोमियम उपस्थित होता है। बिल खोदने के मुकाबले होता है। क्लाइटेलन के प्रथम सेगमेंट या फोर्थ सेगमेंट के में एक फीमेल जेनिटल कोर जो है प्रेजेंट होता है। 18 सेगमेंट एक पेयर मेल जेनिटल कोर प्रेजेंट होता है। फिर देखिए 17 और 19 सेगमेंट में दो पेयर जेनिटल पेपिली प्रेजेंट होती है। एक जेनिटल पेपिली पॉपुलेशन एक के समय दो अर्थवर्म को वेंट्रल पोजीशन पर बांधे रखती है। फिर देखिए प्रत्येक सेगमेंट में बॉडी और में दसे हुए एस शेप स्थिति पाई जाती है। इनकी जो संख्या है प्रत्येक खंड में 80 से 120 तक होती है। सिटी जो है फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट लाइन टेंडर जो है 14, 15, 16 में अक्षर होता है। 8 सिटी जो है प्रत्येक होती है। एग्जाम होता है ड्यूटिकस ऑक्टो ऑक्टोकाइन रिंग के रूप में सिटी बना होता है। पैरेंटिमा पेरिकाइटिन। फिर स्पर्मेटिकल कोड 4 पे 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। स्पर्मेटिका की अगर बात करें तो 4 पैर होते हैं, 6, 7, 8, 9। फिर आता है नेफ्लिडियो कोर्स की अगर बात करें 6 सेगमेंट के पश्चात प्रत्येक खंड में 200 से 250 नेफ्लिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। फिलाटेलन वाले रीजन 14, 15, 16 में इनकी संख्या 2000 से 2500 फॉरेस्ट ऑफ नेफ्लिडियस को कहते हैं। ये इंटीग्रेटरी नेफ्लिडिया होते हैं। नेफ्लिडियो पोर्स के द्वारा नाइट्रोजन इस वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन पोर्स से सदैव बॉडी फ्लूइड बाहर निकलता रहता है। फिर देखिए यदि अर्थवर्म की बॉडी वॉल पर साल्ट या अल्कोहल डाल दिया जाता है तो बॉडी फ्लूइड शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण अर्थवर्म की डेथ हो जाती है। लास्ट सेगमेंट जो है पाइसिडियम पर क्रस्ट कहलाता है। देखो प्रोस्टोमियम होता है और माउथ वाला पर पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम जो है बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ खोदने में काम आता है।
फिर बाद में जो 4/1, 5/6, 6/7, 7/8, 7/2 स्पर्मेटिकल कोर है। फिर स्पर्मेटिका 4/5, 4/6 आते हैं। स्पर्मेटिकल कोर जो है स्पर्मेटिका 4/6, 7, 8, 9। देखो फीमेल जेनेटल कोर जो है एक होता है। क्लाइटेलन जो है कोकून का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर आता है मेल जेनेटल कोर, वन पेयर होता है। जेनेटल बैक्टीरिया 17 और 19। बॉडी वॉल जो है क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर में डिफरेंशिएटेड है। इसमें क्यूटिकल हो गई, एपिडर्मिस हो गई और मसल लेयर। फिर देखिए क्यूटिकल की अगर बात करें तो थिन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉन काइटिनस, कोलाजन फाइबर की बनी। इस पर पोर्स होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एपिडर्मिस की अगर बात करें, कोलिमिनर एपिथेलियम पाई जाती है। इसके सपोर्टिंग सेल्स जो होती है बेसल सेल्स, डेड सेल को रिप्लेस करती है। सेंसरी सेल जो होती है, सेंसरी हेयर्स पर डेड होते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करती है। और ग्लैंड्स जो है मसल सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। मसल सेल जो है म्यूकस का सिक्रेशन कर बॉडी वॉल को नम बनाती है तथा दिल को भी नम बना देता है। फिर देखो एल्ब्यूमिनस एरिया टॉक्सिन और न्यूट्रिएंट मटेरियल का सिक्रेशन करती है, हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। देखो मसल लेयर की अगर बात करें, सर्कुलर मसल लेयर होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर चेबल और फाइब्रिंग और पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है, इनका निर्माण क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन से होता है। ये आपको उनको यूवी रेज से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जब इनमें कंट्रैक्शन होता है तो आपको वो लॉन्ग और थिन हो जाता है। टेंडाइल लॉन्ग और थिन हो जाता है। सर्कुलर में अगर कंट्रैक्शन होगा तो लॉन्ग और थिन हो जाएगा। फिर देखो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एलएमएल की अगर बात करें, इनमें कंट्रैक्शन होता है तो आर्क छोटा और मोटा हो जाता है। ये दोनों मसल लेयर सीएमएल और एलएमएल जो है लोकोमोशन में हेल्प करती है। मसल लेयर जो है मेड अप ऑफ मेसोडर्म, इससे निकल के बनी होती है, मेसोडर्म से बनी होती है। आर्कबोन में सीटोसीलम जो है कंटेंट होता है। सिलोमिक कैविटी का बाहर वाला आवरण पैराटल या सोमेटिक मेसोडर्म का जो है बना होता है। सिलोमिक कैविटी की इनर कवरिंग विशुद्ध मेसोडर्म की बनी होती है। सिलोमिक कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड मिल्की एंड एल्कलाइन होता है। इसमें प्लाज्मा मैट्रिक्स H2O, साल्ट, प्रोटीन और 4 प्रकार के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स न्यूक्लिएटेड होती है। ग्रेन्यूल्स की अगर बात करें, ग्रेन्युलोसाइट, फेगोसाइट, सीगोसाइट, फेगोसाइटोसिस या बैक्टीरिया ज्वाला का फंक्शन, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। लीपोसाइट की अगर बात करें, इनवेसिकुलर शेप होती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया को जो है फेगोसाइटोसिस करती है। फिर देखो म्यूकोसाइट सेल्स की अगर बात करें तो ये सिक्रेशन ऑफ म्यूकस करती है। फिर देखो ल्यूकोसाइट सर्कुलर सेल्स या कलोरोजियल सेल्स की अगर बात करें, ये ग्रीन येलोइश कलर लीवर के समान हेल्प करती है एक्सक्रीशन के अंदर और इस सोए का फूड करती है। फिर देखो बॉडी वॉल के फंक्शन की अगर बात करें, शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करती है। बॉडी वॉल पर उपस्थित म्यूकस बैक्टीरिया का भक्षण, अब बैक्टीरियल वॉल पर उपस्थित म्यूकस बैक्टीरिया का भक्षण करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बॉडी फ्लूइड बॉडी वॉल को नम बनाए रखता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। बॉडी वॉल में पाए जाने वाले मसल्स एंड सिटी लोकोमोशन में सहायता करते हैं। लोकोमोशन इन आंखों की अगर बात करें, गरे तथा यश मानिया ने बताया था लेटरल अपेंडिस जो है अंदर होती है। सिटी की अगर बात करें, एनिमल को सॉलिड सरफेस से अटैच रखती है। मसल की अगर बात करें, सर्कुलर मसल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन से एनिमल लॉन्ग हो जाता है। एक बार में एक बार में एक साथ 9 खंडों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक बार में एक साथ 9 खंडों में लोकोमोशन होता है। एनिमल की अगर बात करें, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, एनिमल जो है शॉर्ट और थिक हो जाता है। ठीक है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से वेव लाइक मोशन होता है। बॉडी फ्लूइड की अगर बात करें, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाता है, हाइड्रोस्टेटिक स्पाइरल। म्यूकस की अगर बात करें, सरफेस को स्मूथ बनाता है। आठ बम जो है 25 सेंटीमीटर पर मिनट जो है लोकोमोशन करता है। म्यूकस जो है हेल्प करता है किसके अंदर रेस्पिरेशन में, इसमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म की अगर बात करें, एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्यूट होती है, माउथ से कैनाल तक फैली हुई रहती है और ये शेप होती है। माउथ जो होता है ना, फर्स्ट पेरिस्टोमियम, बक्कल कैविटी 1 से 3rd, फेरिंग जो होता है 4th, उइसो फेगस रहता है 5 से 7th। गिजड़ की अगर बात करें, 8th ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्या करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और स्टोमक जो है 9 से 14, इंटेस्टाइन 5th लास्ट के 20 से 25 खंडों को छोड़कर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एडवर्टी कैनाल जो है बनाता है। रेक्टम करा लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। अनस जो है लास्ट सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। फिर देखो माउथ आ जाता है, फिर बाद में बक्कल कैविटी आ जाती है, फिर पेनिंग्स आ जाता है, फिर उल्फोफेगस आ जाता है,
फिर गिजड़ आ जाता है, फिर स्टमक आ जाती है, फिर इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर इंटेस्टाइनल सिका आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हाइपोसोल्स, हाइपोसोल्स आ जाता है, क्या आ जाता है, टाइपोसोल आ जाता है। देखो माउथ आ जाता है, ठीक है, माउथ आ जाता है, बक्कल केविटी आ जाती है, पेरिक्स आ जाती है, फिर बाद के अंदर ओइसोफेगस आ जाता है, फिर बाद के अंदर गिजड़ आता है, स्टोमक आ जाता है, स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन आ जाती है, इंटेस्टाइनल सिका आ जाता है, और आ जाता है टाइपोसोल आ जाता है। ठीक है, फिर देखो माउथ की अगर बात करें, माउथ जो है फर्स्ट सेगमेंट बनाता है पेरिस्टोमियम, और इन्हीं के आगे की ओर प्रोस्टोमियम पाया जाता है, जो कि बिल खोदने में काम करता है। बक्कल केविटी, माउथ बक्कल केविटी में मिलता है 1 से 3 सेगमेंट तक बक्कल केविटी और प्रोट्रूसिबल, इसमें रेडियल मसल, बक्कल केविटी कैसे रिप्रोड्यूसिबल रेडियल मसल जो है इसके अंदर पाई जाती है। फेरिंक्स जो है बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होती है फोर्थ सेगमेंट के अंदर, और फेरिंक्स की अगर बात करें डॉर्सल के अंदर होमोफोबिन सेल्स, सलाइवरी चैम्बर, सीढ़ी से लेकर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा का जो है सिक्रीशन करती है। वेंट्रल चैम्बर जो यहाँ से ऊपर जो है फूड गिरता है, कंडक्टर ऑफ चैम्बर। देखो रेडियल मसल जो है प्रेजेंट होती है, एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में जो है काम करती है, क्या करती है, पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करती है। ओसोफेगस की अगर बात करें, फेरिंक्स को लीवर से जोड़ती है, यहाँ एक लंबी पतली नली है जो 5 से 7 सेगमेंट तक स्थित होती है, इसमें ट्रांसफर फोर्स जो है पाए जाते हैं। फेरिंक्स में को गीजर से जोड़ती है, ओसोफेगस जो है फेरिंक्स को किससे जोड़ेगी, गीजर से जोड़ती है। यह लंबी पतली नली जो 5 से 7 सेगमेंट तक विकसित होती है, इसमें ट्रांसफर फोर्स जो है पाए जाते हैं। गीजड़ की अगर बात करें, एथ सेगमेंट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है यह, इसमें थिक सर्कुलर मसल लेयर का आवरण पाया जाता है। थिक सर्कुलर मसल लेयर का जो है आवरण जो है इसके अंदर पाया जाता है। फिर देखा इसमें कोलुमनार इपिथेलियम का आवरण भी पाया जाता है, इस पर क्रिटिकल उपस्थित होती है। फंक्शन जो है ग्राइंडिंग को पूर्ण करना है। स्टमक की अगर बात करें, 9 से 14 सेगमेंट के अंदर कंटेन होता है, इसकी वॉल ग्लैंडुलर होती है, दोनों सिरों पर स्फिंक्टर वॉल्व पाया जाता है। भोजन के यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यह है फूड या जाते हैं वॉल्व, ठीक है, क्या जाते हैं वॉल्व, स्टमक की वॉल में स्पेशल कैल्सी कैल्केरियस कैल्सिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इनका सिक्रेशन ह्यूमिक एसिड को उदासीन कर देता है। पेरिटीमा में कैल्सिफेरस ग्लैंड जो है एब्सेंट होती है। यूथाइपस मेगा स्कोलेक्स लिम्ब्रिकेंस में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की अगर बात करें, 15 से लास्ट सेगमेंट के 20 से 25 सेगमेंट को छोड़कर जो है स्थित होती है। लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट तक रेक्टम स्थित होता है। 26 से 22 सेगमेंट तक एक जोड़ी इंटेस्टाइनल सिक्का जो है विकसित होती है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। फिर देखो अगर बात करें, फिर टाइपोसोलर रीजन 15 से 26 में से होता है, टाइपोसोल जो है अपसेट होता है वन पर इंटेस्टाइनल सिक्का 26 से 22। टाइपोसोलर रीजन की अगर बात करें, 27 से 20 से 25 खंडों को छोड़कर एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स विदाई जो है प्रेजेंट होती है। पोस्ट टाइपोसोलर रीजन की अगर बात करें, लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट में टाइपोसोलर जो है अपसेंट होता है। देखो जो टाइपोसोलर रीजन है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है फूड के डाइजेशन के लिए। ठीक है, देखो टाइपोसोलर रीजन है 7 से 7 जो 27 से 20 से 25 खंडों को छोड़कर एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड विलाई प्रदान होती है, इसे क्या कहते हैं, टाइप टाइक्लोसॉर्स कहते हैं। ये फोल्ड के ऑब्जर्वेशन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जैसे पोस्ट टाइपोसोलर रीजन का है लास्ट के 20 से 25 सेगमेंट में टाइपोसोल जो है अपसेंट होता है, इस भाग को रेक्टम कहते हैं। इस भाग में जल का अवशोषण होता है। अनस की अगर बात करें, लास्ट सेगमेंट में स्थित होता है, इसे पाइजेडियम कहते हैं। अनस के द्वारा मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कास्टिंग बोम कहते हैं। फिर फूडिंग एंड फीडिंग ऑफ डाइजेशन की अगर बात करें, अर्थवर्म जो है सैकरोजोई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है हटा देता है। सॉलिड डेड इंसेक्ट डेड लीव्स ओमनिवोरस होते हैं। बक्कल कैविटी जो है प्रोट्रूसिबल भोजन के अंतर्गत में काम होती है। फेरिंक्स जो है पंपिंग ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। क्रोमोटिन सेल्स और सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा एंडोपेप्टिडेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है। देखो गीजर जो है किसमें काम आता है, फूड को ग्राइंड करने में काम आता है। डाइजेशन की क्रिया फेरिंग से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, फेरिंग से जो है स्टार्ट होती है। फिर देखो सबसे पहले ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, किया जाता है एंडोपेप्टाइड,
फिर बाद में जाता है इसके ऊपर ओलिगोपेप्टाइड जो है एक्सोपेप्टिडेज, इसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर बाद में जाता है एक काइटिन जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना। ये काइटिन इज एंजाइम की प्रोड्यूस में क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन में कन्वर्ट होता है। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ क्रोमोफोरिन सेल्स है ना, और फेरिंग्स इंटेस्टाइनल सिकाई की बात है। काइटिनेज जो है काइटिन का डाइजेशन करता है। एक्सोपेप्टाइड जो ओलिगोपेप्टाइड पेप्टाइड है जो कि अमीनो एसिड बनाता है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज बनाता है। सुक्रेज जो कि सुक्रोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अमाइलेज जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च करता है। अमाइलोसिन की अगर बात करें ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज की अगर बात करें तो लिपिड का डाइजेशन करता है। सेलुलोज की अगर बात करें तो वो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें क्यूटिनियस स्किन और कैपिलरी का नेटवर्क है। ये क्या एक तरीके की मौज स्किन है जहां बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन मेथड एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आता है। O2 की उपस्थिति में रेस्पिरेशन जाता है। O2 की एब्सेंस में लगभग 30 आवर तक जीवित रह सकता है। 30 आवर तक एनोरोबिक एक रेस्पिरेशन कर सकता है। 30 मिनट तक क्या पता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है ना। ये तो वही था और होता है, ये डबल आ गया। कि देखो यदि अर्थवोम की स्किन ड्राई हो जाए तो अर्थवोम की डेथ हो जाती है। O2 अंदर आती है, CO2 बाहर आती है। O2 एंड CO2 का एक्शन डिसॉल्व फॉर्म में होता है। क्यूटिनस स्किन मोस्ट स्किन जनरल सरफेस बॉडी के द्वारा होता है। सेप्टम ऑफ अर्थवोम की अगर बात करें प्रत्येक दो सेगमेंट के मध्य है इंटर सेगमेंटल सेप्टम पाया जाता है। प्रथम चार खंडों में सेप्टम जो है एब्सेंट होता है। 9th और 10th सेगमेंट के मध्य भी सेप्टम जो है एब्सेंट होता है। फर्स्ट सेगमेंट 4th एंड 5th सेगमेंट के मध्य यह थिन एंड डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट 5 सेप्टा की अगर बात करें 5/6 6/7 7/8 8/9 और 10/11 के मध्य ओपोजिट सेप्टा फनल शेप्ड थिक एंड फ्लैशी होते हैं। शेष सभी सेप्टा थिन एंड डिस्टेंट होते हैं। फर्स्ट 9 सेप्टा और सभी सेप्टा जो है फर्स्ट 9 सेप्टा कैसे होते हैं, 9 सेप्टा नॉन पोरस होते हैं। बाकी कैसे हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं। फिर देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें नेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन करती है। कि देखो इंट्रा इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया की बात करें ये बॉडी की इंटरनल सरफेस पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। और प्रथम 6 सेगमेंट को छोड़कर से सभी सेगमेंट में 200 से 250 की संख्या में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। 200 से 250 संख्या में ये प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम 14 15 16 में इनकी संख्या 2000 से 2500 हो जाती है। इसे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। एक्सोनेफ्रिक होते हैं ये अर्थवोम की बॉडी वॉल पर बाहर की ओर खुलते हैं। नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होता है। इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो देखो पेरिंजियल नेफ्रिडिया की अगर बात करें 4 5 6 सेगमेंट में पाए जाते हैं। प्रत्येक गण में 100 से 100 नेफ्रिडिया के दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। टोटल 600 नेफ्रिडिया ये इंटरनेफ्रिक होते हैं, ये एलिमेंट्री के नाम से होते हैं। देखो सेक्टर नेफ्रिडिया की बात करें इंटरनेफ्रिक होते हैं, ये इंटेस्टाइन में होते हैं। ये 15वें सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक होते हैं, नेफ्रोस्टोम होते हैं। फिर देखो ये 15 से इंटर सेगमेंटल सेप्टम, फिर होता है सेप्टमल नेफ्रिडिया 800 से 80 से 100। फिर सेप्टल नेफ्रिडिया नेफ्रोस्टोम ट्विस्टेड लूप 9 से 11 ट्यूबल्स टर्मिनल डक्ट। देखो फेरेटिमा का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया को टेली के यदि अधिक नमी सोइल से कम मॉइस्ट सोइल में क्या होता है रिप्रोडक्शन करता है। ये कहता है अमोनोटेलिक अमोनिया अमोनोटेलिक हो जाता है, अमोनिया सीक्रेट करता है मॉइस्ट सोइल। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें नर्व रिंग में खंड होती है 3 से 4 खंड सेगमेंट। सुपरा फेरेंजियल गैंग्लिया सेरेब्रल गैंग्लिया ब्रेन के अंदर, सब फेरेंजियल गैंग्लिया सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव सभी गैंग्लियन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनमें है दो गैंग्लियन के फ्यूजन से बनते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल सरफेस जो है सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर न्यूरोकॉर्ड का आवरण पाया जाता है जिससे कंडक्शन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। प्रत्येक सेगमेंट के वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर सेगमेंटल गैंग्लिया पाया जाता है। तो देखो नर्व रिंग है या वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सबसे पहले आती है हमारी सेरेब्रल गैंग्लिया ब्रेन के अंदर, फिर आती है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया जो कितनी होती है 10 पैर होती है, फिर आती है सर्कोफेरेंजियल गैंग्लिया जो कितनी होती है 10 पैर 2 पैर होती है, सबफेरेंजियल गैंग्लिया जो है 3 पैर होती है। फिर बाद के अंदर आती है हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि सॉलिड जो कि कैसे होती है डबल होती है और वेंट्रल सरफेस पर पर्जन होती है। फिर सेगमेंटल गैंग्लियन प्रत्येक सेगमेंटल गैंग्लियन से 3 जोड़ी नर्व निकलती है।
ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें है तो क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी ब्लड ब्लड क्लोज वैसा टू प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। इनको सेलुलर हीमोग्लोबिन इरिथ्रोक्रोमिन आरबीसी है जो इसके अंदर अपसेट होती है। डब्ल्यूबीसी जो प्रेजेंट होती है। चार प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल, सुप्राओविसोवेगन ब्लड वेसल्स। डोर्सल ब्लड वेसल की अगर बात करें है ना, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डोर्सल ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसकी वॉल थिक मस्कुलर होती है। फ्लेशी इसमें वॉल जो है प्रेजेंट होता है। ये हार्ट के समान काम करती है। इसमें ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। डोर्सल ब्लड वेसल थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक जो है स्थित होती है। लास्ट सेगमेंट से 14 सेगमेंट तक ये ब्लड का कलेक्शन करती है, इसलिए इसे कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। तो देखो 13 सेगमेंट का फर्स्ट सेगमेंट तक यह ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से वेंट्रल ब्लड वेसल की अगर बात करें, यह एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है। सेकंड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। वॉल जो है कम्प्लेक्सिव इन नॉन मस्कुलर होती है। वॉल जो एक्सेंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स के रूप में कार्य करती है। ब्लड फ्लो जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। वेंट्रल ब्लड वेसल प्रत्येक सेगमेंट की बॉडी वॉल एव डिलिटेड ऑर्गन को सेप्टा नेव्रेड या गोनाड्स को ब्लड वेसल की सप्लाई करती है। हार्ट जो है इसके अंदर कितना होता है? चार पेयर होता है। लेटरल हार्ट जो है दो पेयर, 7 से 9 सेगमेंट में चार पेयर ऑफ वॉल। डोर्सल ब्लड वेसल की अगर बात करें तो फोर पेयर जो है लेटरल हार्ट जो है पाया जाता है। वेंट्रल ब्लड वेसल से ज्यादा लेटरल ऊसोफेगल हार्ट की अगर बात करें, बाद में से 13 सेगमेंट में तीन पेयर में वजन होता है। ये होता है डीबीबी और होता है एलबीबी। देखो दी डोर्सल ब्लड वेसल की अगर बात करें, 13 फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। ब्लड फ्लो है पोस्टीरियर से कहाँ होता है? एंटीरियर होता है, पी से ए चलता है। थर्ड एंटीरियर सेगमेंट आ जाता है, फिर पोस्टीरियर आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड सेगमेंट आ जाता है वेंट्रल ब्लड वेसल्स बॉडी वॉल नेफ्रोडिया गोनाड्स इंटेस्टाइन एंटीरियर से पोस्टीरियर। सब न्यूरल ब्लड वेसल की अगर बात करें, लास्ट सेगमेंट 14 सेगमेंट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। हमें होता है वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है 14 सेगमेंट पर। सब न्यूरल ब्लड वेसल्स दो भागों में है विभाजित होती है। 14 सेगमेंट जो है सब न्यूरल ब्लड वेसल्स दो भागों में विभाजित हो जाती है। सब न्यूरल वेसल जो है लेटरल ऊसोफेगल वेसल्स, ठीक है, लव लेटरल ऊसोफेगल वेसल्स लव। सब न्यूरल वेसल्स जो है टू लेटरल लव वेसल्स। सब न्यूरल वेसल्स और लेटरल ऊसोफेगल वेसल्स वेसल्स और डायरेक्शन होता है। ये दोनों लव लव जो है लव लेटरल ऊसोफेगल वेसल थर्ड सेगमेंट से सेकंड सेगमेंट तक विकसित होती है। इसमें ब्लड फ्लो जो है एंटीरियर से कहां पे होता है? पोस्टीरियर में होता है, लव के अंदर एक ही होता है। एक्ट एज ए कलेक्टिंग वेसल्स किस तरह काम करती है? कलेक्टिंग वेसल्स की अगर बात करें, लव कलेक्टिंग कैनाल की वॉल पर बॉडी वॉल से ब्लड को क्या करती है? कलेक्ट करती है। ऐसा से प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी कमीशन वेसल्स निकलती है जो कि डोर्सल ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। प्रत्येक कमीशनल वेसल से एक सेप्टल इंटेस्टाइनल वेसल्स निकलती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड सप्लाई करती है। कहते हैं सुप्राविसोफेगल वेसल की अगर बात करें, सुप्रावेस्टल की अगर 9th सेगमेंट से 13 सेगमेंट तक बनी होती है। यह एलिमेंट्री कैनाल की डोर्सल सरफेस पर स्टोमक के ऊपर स्थित होती है। एनिमल कैनाल की डोर्सल सरफेस पर स्टोमक के ऊपर बनी होती है और किस तरह काम करती है? कलेक्टिंग ड्रग की तरह स्टोमक एंड गिजर्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। 10 से 11 सेगमेंट में दो पेयर एंटीरियर लूप आ जाते हैं। लव जो है ब्लड वेसल रिंग में पाई जाती है, फिर जाती है सब के पास में जाती है। सुपरा ऊसोफेगल ब्लड के पास में से ब्लड जाता है। लेटर ऊसोफेगल हार्ट ब्लड जो है लेटर ब्लड हार्ट पे आता है। ब्लड ग्लैंड ब्लड जो है 3 पे 4 5 6 सेगमेंट। ब्लड में हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी प्रोटीन आरबीसी जो है प्रेजेंट होती है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी जो एब्सेंट होती है। डोर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड एवं हार्ट सेल्स जो है हार्ट का स्राव करती है, सिक्रेशन करती है। डोर्सल ब्लड वेसल डीबीबी जो है ब्लड एवं ब्लड सेल्स का स्राव करती है। फिजिकल लिम्फ ग्लैंड की अगर बात करें, कौन सी आती है? लिम्फ ग्लैंड 26 से लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होती है। प्रत्येक सेगमेंट में एक पे या लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यह फेगोसाइटिक सेल्स का सिक्रेशन करती है। इन सेल्स को ये बॉडी कैविटी या बॉडी सिलोम में डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाती है हमारी थर्ड, आ जाती है लव। सेकंड वाली आ जाती है सेकंड लव। फिर आती है ओबी। फिर आती है कमीशन वेसल्स सेप्टल इंटेस्टाइनल वेसल डीबीबी लास्ट सेगमेंट।
ये जाती है हमारी एंटीरियर लूप्स टू पेयर सनवी। फिर थी रिप्रोडक्शन इन आर्थोगोमा, तो उनकी अगर बात करें बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है, प्रोटोएंड्रस है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, टेस्टिस जो है कितने होते हैं, दो पेयर होते हैं, और 10 से 11 सेगमेंट के ओरिजिन जो इसकी मीजोडर्म होती है। टेस्टिस प्रेजेंट इन टेस्टिस सेक जो है 10 फर्स्ट टेस्टिस सेक जो स्मॉल होता है, 11th और सेकंड टेस्टिस सेक जो है लार्ज होता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है। सेमिनल वेसिकल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेमिनल वेसिकल किसका निर्माण करती है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का करती है। देखो सेमिनल वेसिकल जो है कितनी होती है, दो पेयर होती है। अटैक टेस्टिस सेक सेमिनल वेसिकल में खुलते हैं, यह 11-12 में एक एक पेयर प्रोडक्ट होते हैं। आर्थोगोन के सेमिनल वेसिकल का एक प्रोटोजोआ प्रोटोजोन एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है। मोनोसिस्टिस, ये अर्थवर्म को स्टेराइल बना देता है। क्या हमारे पे स्टेराइल बना देता है। वहां से डिफरेंस की अगर बात करें, टू पेयर्स प्रजनन होती है, प्रत्येक एम्ब्रियो टेस्टिस सेक्स में महीन पतली लंबी नली निकलती है, इसे वहां से डिफरेंशिया कहते हैं। 17वें में 20 सेगमेंट तक प्रोटो स्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोटो स्टेट ग्लैंड की डक्ट है वहां से डिफरेंशिया मिलकर 18वें सेगमेंट में मेल जेनिटल कोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। प्रोटोस्टैटिक ग्लैंड एक पेयर होती है। मेल जेनिटल कोर की अगर बात करें तो वो भी एक पेयर होता है। फिर देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, ओवरी जो है एक पेयर होती है, 13 सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। ओवरी जो है ओविडक्ट में खुलती है, फिर आ जाती है हमारी जर्मिनल सेल्स, फिर आ जाती है हमारी डॉल्फिन ओगोनिया आ जाती है, और मेच्योर ओवम या ओविया आ जाती है। फिर ये दोनों ओर के ओविडक्ट्स 14 सेगमेंट में फीमेल जेनिटल कोर के द्वारा जो है बाहर खुलती है। फीमेल दोनों पेयर 14 सेगमेंट के अंदर फोर्थ पेयर जो स्पर्मोथिका 7 6 7 8 9 क्या जाती है, डक्ट या नेक आ जाती है। फिर आती है डायवर्टिकुलम, फिर आता है एम्पुला न्यूट्रिटिव फ्लूइड जो है न्यूट्रिशन स्पर्म को स्टोर करता है। फिर एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें, 19th और 70th इनके सिक्रेशन जेनिटल पेपिला के साथ पॉपुलेशन के में सहायता करता है। तो देखो स्पर्मोथिकल कोर जो है 5 6 6 7 7 8 8 9 में 15 होता है, ठीक है। और स्पर्मोथिका जो है 6 से 6 7 8 9 के अंदर होती है। फिर आ जाती है हमारी टेस्टिस सैक आ जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर टेस्टिस आ जाती है ना। टेस्टिस से फिर आता है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो है लास्ट में जाती है वासा डिफरेंशिया के अंदर। वासा डिफरेंशिया फिर बाद के अंदर आ जाती है तुम्हारी ओवी आती है 13 सेगमेंट के अंदर। ओविडक्ट निकलती है फीमेल जेनिटल कोर जो है 14 सेगमेंट के अंदर बनी होता है, किसमें 14 सेगमेंट के अंदर। तो देखो सबसे पहले टेस्टिस आता है, टेस्टिस सेक, टेस्टिस सेक से हमारे टेस्टिस 10th के अंदर, फिर नीचे उसके अंदर सेमिनल वेसिकल निकलती है 11 के अंदर, ठीक है। सेमिनल वेसिकल 11 के अंदर बंद होती है। फिर सेमिनल वेसिकल जो है 12वें के अंदर भी बंद होती है। फिर देखो वहां सा डिफरेंस निकलती है इससे, ठीक है। फिर ओवी आ जाती है 13 के अंदर, उससे ओविडक्ट निकलती है और फीमेल जेनिटल कोर 14 के अंदर। फिर बाद के अंदर देखो जो वहां सा डिफरेंस जो है उससे प्रोस्टेट क्या निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से 20 तक की जाती है। मेल जेनिटल कोर 18 तक। पॉपुलेशन यार फ्रॉम रेनी सीजन्स नाइट पॉपुलेशन, रेनी सीजन और नाइट पॉपुलेशन इन एक और तो बताएं। दो फेरेटिमा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के समीप आते हैं। दो फेरेटिमा जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के समीप आते हैं। एक अर्थवोम का 8वां सेगमेंट 18वां सेगमेंट दूसरे अर्थवोम के 5वें और 6ठे सेगमेंट के समीप आता है। एक अर्थवोम का 18वां सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के 5वें और 6ठे सेगमेंट के समीप आता है। मेल जेनिटल कोर के चारों ओर एक छोटी डक्ट कोपुलेटरी डक्ट निकलती है, इसे कोपुलेटरी पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपुलेटरी पेज कहते हैं। तो भैया कोपुलेटरी डक्ट दूसरे अर्थवॉर्म की स्पर्मथिका में घुस जाती है, स्पर्म ट्रांसफर करती है। इस प्रकार एक अर्थवॉर्म से दूसरे अर्थवॉर्म में स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं। स्पर्मथिका में स्पर्म बनने में एक घंटे का समय लगता है। क्लाइटेलम में पाए जाने वाले ग्लैंडुलर सेल्स क्लाइटेलम में एक चिपचिपे पदार्थ का सीक्रेशन करते हैं। ये हवा में सूखकर कोकून का निर्माण करता है। फीमेल जेनिटल कोर में एक निकलकर कोकून में भर जाते हैं। फीमेल जेनिटल में पोर फीमेल जेनिटल पोर्स से एक निकलकर कोकून में भर जाते हैं। अब बात वो पीछे की ओर रेंगता है, जिसके कारण कोकून आगे की ओर गति करता है। जब कोकून स्पर्मथिका से होकर गुजरता है तो इसमें स्पर्म भर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है कोकून के अंदर। ये एपिडर्मिस की एल्यूमिनस ग्लैंड पोषक पदार्थों को कोकून में भर देती है। अब पेरेंटिमा कोकून को अपनी बॉडी से पृथक कर देता है। कोकून जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट बनता है। प्रारंभ में सभी ओवम का डेवलपमेंट होता है, बाद में केवल एक ओवम का
डेवलपमेंट होता है, शेष जो है नष्ट हो जाते हैं, अर्थात एक अंकुर से एक पेरिडिमा बाहर निकलता है। प्रारंभ में जुवेनाइल अर्थवॉर्म में क्लाइटेलम अपसेट होता है। कुछ दिनों बाद जब चाइल्ड अर्थवॉर्म बनता है तो क्लाइटेलम का निर्माण होता है। इस चाइल्ड अर्थवॉर्म के क्लाइटेलम में सीटी परसेंट होता है। अडल्ट अर्थवॉर्म में फर्स्ट क्लास सेगमेंट और क्लाइटेलम के सेगमेंट में सीटी जो है अपसेट होती है। क्लीवेज जो है अनइक्वल होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिटरमिनेट होता है। एज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एसडी अनइक्वल होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिटरमिनेट होता है। गैस्ट्रुलेशन जो है इन्वेजिनेशन के दौरान होता है। पेरिटीमा का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन सेरेब्रल गैंग्लियन ब्रेन के द्वारा सिगरेट न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। ये हार्मोन टेस्टिस के निर्माण क्लाइटेनम अदर सेक्सुअल ग्लैंड के मैच्योरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए न्यूरो हार्मोन आवश्यक होते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ अर्थवॉर्म की अगर बात करें, अर्थराइटिस, अस्थमा, पीलिया, पाइलिया, अल्सर, सेक्सुअल स्टेबिलिटी, डायरिया आदि में यूजफुल अर्थवॉर्म पान की रूट्स को हानि पहुंचाता है। पेरेटिमा लाइफ स्पान कितना होता है? 3 से 10 साल। अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है, सॉइल को पोरस बनाता है। ये नीचे की सॉइल्स को ऊपर ले आते हैं जिससे हवा का आवागमन अच्छे से हो सकता है। फ्रेश कल्चर फिश कल्चर फिश कल्चर को इनकी फूड ब्रेड के रूप में काम आती है, इनकी फूड ब्रेड के रूप में काम आती है। Critica Aizenia pitida, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, बायो फर्टिलाइजर से पेरिटीमा इलोंगेटा की अगर बात करें, पानी की जड़ों को जो है नुकसान पहुंचाता है। पिरियोनिक्स की अगर बात करें, इलायची के पौधों को जो है नुकसान पहुंचाता है। मेला बेरिया जो है पोड्यूटिकोला यह स्थान यह धान को नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो है फार्मर्स फ्रेंड है, क्या है? फार्मर्स का क्या है? फ्रेंड है ना।